क्या आपने कभी सोचा है कि हम सच में भगवान को चुनते हैं या भगवान हमें चुनते हैं? क्या हमारी भक्ति और साधना हमारी मर्जी से है या कहीं कोई अदृश्य शक्ति हमें अपनी ओर खींच रही है? आज हम परमहंस योगानंद जी के दृष्टिकोण से इस रहस्य की तह तक जाएंगे, जानेंगे कि क्या जीवन में हमारी हर प्रार्थना, हर प्रयास केवल माध्यम है और असली नियंत्रण ईश्वर के हाथ में है। इस यात्रा में हम महसूस करेंगे वह अद्भुत खिंचाव और प्रेम जो हमें उसकी ओर खींचता है। इसलिए पूरा वीडियो देखें, अपने मन और आत्मा को खोलें और अगर आपको यह यात्रा पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड 108 के साथ आप हर रहस्य को जान सकें। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम ध्यान में डूबते हैं, क्या उस पल में हम स्वयं भगवान को चुन रहे होते हैं या वह हमारे भीतर से हमें बुला रहे होते हैं? क्या हमारी आत्मा स्वयं की इच्छा से ईश्वर की ओर बढ़ती है या ईश्वर की दिव्य शक्ति हमें अपनी ओर खींच रही है? परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि यह प्रश्न केवल दिमाग का नहीं है, यह अनुभव का है। जब आप सन्नाटे में बैठते हैं, जब आपकी आत्मा अपने भीतर की गहराइयों में उतरती है, तब आपको एक अजीब सी ऊर्जा का अनुभव होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य हाथ आपको अपनी ओर खींच रहा हो। क्या वह हाथ आपकी इच्छा का परिणाम है या वह स्वयं आपको चुन रहा है? यह अंतर समझना ही आध्यात्मिक यात्रा का मूल है। जीवन में कई बार हम सोचते हैं कि हमारी मेहनत, हमारी भक्ति, हमारी साधना हमें भगवान तक पहुंचाएगी, लेकिन जब परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि वास्तविक साधना में भक्ति की गहराई और ईश्वर की पहल दोनों साथ चलते हैं, इसका अर्थ यह है कि हम जैसे जैसे अपने अहंकार और भ्रम को पीछे छोड़ते हैं, भगवान स्वयं हमारी ओर आकर्षित होते हैं। यह आकर्षण धीरे धीरे महसूस होता है, यह अचानक नहीं होता। यह उस समय आता है जब हमारी आत्मा की तृष्णा इतनी शुद्ध हो जाती है कि वह दिव्य प्रकाश की ओर झुकती है। कल्पना कीजिए एक नदी जो अपने आप बहती है। कभी वह अपने रास्ते खुद चुनती है, कभी वह उन बिंदुओं से गुजरती है जो पृथ्वी ने उसके लिए निर्धारित किए हैं। वैसे ही हमारी आत्मा भी ईश्वर के मार्ग पर बहती है। कभी हम स्वयं प्रयास करते हैं, कभी भगवान हमें अपनी ओर खींचते हैं, लेकिन उस खिंचाव का अनुभव इतना अद्भुत और गूढ़ होता है कि वह शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब आत्मा ईश्वर की ओर झुकती है तो वह केवल एक इच्छा नहीं होती, वह एक अनंत अनुभूति होती है। यह अनुभूति धीरे धीरे बढ़ती है, यह किसी नियम या समय की बंदिश में नहीं होती। यह तभी आती है जब आपकी चेतना उस दिव्यता को पहचानने में सक्षम होती है। और यही कारण है कि कई बार साधक यह सोचता है कि उसने खुद भगवान को चुना, लेकिन वास्तव में यह भगवान का प्रेम और उनकी पहल ही उसे खींचती है। यह पहल इतनी नर्म होती है कि आप केवल महसूस कर सकते हैं, समझ नहीं सकते। यह अनुभव व्यक्तिगत होता है, इसे किसी और को नहीं बताया जा सकता और इसी अनुभव में आध्यात्मिक उन्नति छिपी होती है। अगर हम ध्यान और साधना में गहराई से उतरते हैं तो हमें एहसास होता है कि ईश्वर केवल बाहर नहीं है, वह भीतर भी है और उसी भीतर के प्रकाश से हम खींचे जाते हैं। क्या यह चयन हमारी है या ईश्वर का? परमहंस योगानंद जी के अनुसार यह दोनों का मेल है। जैसे दो संगीत की लयें जब एक साथ गूंजती हैं तो अद्भुत ताल बनती है, वैसे ही मानव इच्छा और ईश्वर की पहल मिलकर उस अद्भुत अनुभूति को जन्म देती है जिसे साधक अनुभव करता है। और यह अनुभव इतना शक्तिशाली होता है कि जीवन की हर उलझन और संदेह को पार कर देता है। आपको लगता है कि आप सिर्फ अपनी मेहनत से इस दिव्यता तक पहुंच रहे हैं, लेकिन असल में यह ईश्वर का अनुग्रह है जो आपकी आत्मा को धीरे धीरे अपनी ओर खींच रहा है। परमहंस योगानंद जी ने अपने जीवन में यह बार बार स्पष्ट किया कि वास्तविक भक्ति केवल मानव की इच्छा से नहीं बनती, यह एक साझा प्रक्रिया है। इसमें मानव का प्रयास और ईश्वर की पहल साथ साथ चलते हैं। इसे समझना कठिन है, लेकिन अनुभव से इसे जाना जा सकता है। जब साधक अपने अहंकार और सीमाओं को त्याग देता है, तब वह उस अदृश्य आकर्षण को महसूस करता है। वह महसूस करता है कि जैसे उसका जीवन स्वयं ईश्वर की ओर खींच रहा है। यह खिंचाव अचानक नहीं आता, यह धीरे धीरे आता है, कभी एक छोटी अनुभूति के रूप में, कभी पूरी चेतना में विस्फोट की तरह। और यही पल वह होता है जब साधक समझता है कि उसकी भक्ति केवल चयन नहीं थी,
बल्कि ईश्वर ने उसे चुना था। यह चयन, यह खिंचाव, यह अनुभव, परमहंसा योगानंद जी कहते हैं, वह मोक्ष की ओर पहला कदम है। और यही कारण है कि हर साधक को धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की पहल धीरे धीरे होती है। वह किसी जल्दबाजी में नहीं आता। वह तभी आता है जब आत्मा पूरी तरह तैयार होती है। यह तैयारी जीवन के अनुभवों, ध्यान, भक्ति और स्व अनुभव से आती है। और इसी तैयारी में ही आध्यात्मिक जीवन का सार छिपा होता है। यह जीवन केवल भौतिक नहीं है, यह आध्यात्मिक यात्रा है। और इस यात्रा में हम और ईश्वर दोनों साथ साथ चलते हैं। कभी हम कदम बढ़ाते हैं, कभी ईश्वर हमें खींचते हैं। और यही अद्भुत अनुभव हमें सत्य की ओर ले जाता है। यही वह रहस्य है जिसे परमहंसा योगानंद जी ने समझाया। यही वह अनुभव है जिसे हर साधक को अपने भीतर महसूस करना चाहिए। और यही वह रहस्य है जो यह बताता है कि क्या हम भगवान को चुनते हैं या भगवान हमें चुनते हैं। सोचिए उस क्षण को जब आप ध्यान में गहराई तक उतरते हैं, जब आपका मन और शरीर शांत होते हैं, तब एक अजीब सा अनुभव होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके भीतर फुसफुसा रही हो। क्या यह आवाज आपकी ही है या ईश्वर की आवाज है? परमहंसा योगानंद जी कहते हैं कि इस आवाज को समझना ही आध्यात्मिक बुद्धि का पहला कदम है। यह आवाज अचानक नहीं आती, यह धीरे धीरे आती है, जैसे सूरज की किरणें सुबह की धुंध से गुजरती हैं। पहले हल्की और स्पष्ट, फिर धीरे धीरे पूरी रोशनी फैलाती है। यह वही समय है जब साधक यह महसूस करता है कि उसका जीवन केवल उसकी इच्छा का परिणाम नहीं है, बल्कि ईश्वर की दिव्य योजना का हिस्सा है। क्या आप स्वयं अपने कर्मों और भक्ति के आधार पर ईश्वर तक पहुंचते हैं, या ईश्वर अपने अनुग्रह से आपकी ओर खींचते हैं? यह अंतर समझने के लिए परमहंसा योगानंद जी कहते हैं कि आपको अपने अहंकार को पूरी तरह त्यागना होगा। जब अहंकार गायब हो जाता है, तब आपको पता चलता है कि आपका चयन केवल एक भ्रम था। वास्तविक चयन और मार्गदर्शन ईश्वर की ओर से आता है। यह मार्गदर्शन इतना सूक्ष्म होता है कि केवल अनुभव से ही पहचाना जा सकता है। और जब आप इसे अनुभव करते हैं तो आपको लगता है कि जैसे आप हमेशा से चुने हुए थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको पहले से जानती थी और उसी शक्ति ने आपके जीवन की हर परिस्थिति को इस दिशा में ढाल दिया कि आप उसकी ओर बढ़ें। परमहंसा योगानंद जी कहते हैं कि यह खिंचाव केवल भक्ति से नहीं होता, यह ज्ञान और अनुभव से भी होता है। जब आप स्वयं को समझने लगते हैं, जब आप अपने भीतर की गहराई में उतरते हैं, तब आपको महसूस होता है कि आपकी आत्मा ईश्वर की ओर खींच रही है। लेकिन यह खिंचाव किसी मजबूरी में नहीं, यह एक प्रेमपूर्ण आकर्षण है। यह आकर्षण इतना कोमल और परिपूर्ण होता है कि आप केवल उसमें बह जाते हैं। और तभी आपको एहसास होता है कि आपने कभी ईश्वर को खोजा ही नहीं, बल्कि ईश्वर ने आपको खोजा। और इस खोज में उसने आपके जीवन की हर घटना को, हर अनुभव को, हर संघर्ष को इस प्रकार व्यवस्थित किया कि आप उसकी ओर खींचें। यही वह रहस्य है जिसे परमहंसा योगानंद जी ने बार बार दोहराया। और यही वह रहस्य है जो हर साधक के जीवन में अलग अलग रूप में प्रकट होता है। कभी यह अनुभव सपने में, कभी ध्यान में, कभी जीवन की कठिनाई में, कभी अनायास खुशी में। लेकिन यह हमेशा उसी सूक्ष्म शक्ति का संकेत होता है जो आपको उसकी ओर खींच रही होती है। यह खिंचाव इतना अद्भुत है कि शब्दों में व्यक्त करना असंभव है। यह केवल अनुभव किया जा सकता है। और जब आप इसे अनुभव करते हैं, तब आपको लगता है कि जीवन में अब कोई डर, कोई संदेह नहीं है। सब कुछ स्पष्ट हो गया है, सब कुछ ईश्वर की योजना के अनुसार है। परमहंसा योगानंद जी कहते हैं कि यह योजना केवल आपके लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए है। और जब आप उसके हिस्से के रूप में इसे महसूस करते हैं, तब आपके अंदर शांति और विश्वास का अनुभव होता है। आप समझते हैं कि चाहे आप कुछ भी करें, चाहे कुछ भी न करें, ईश्वर ने आपको हमेशा अपने प्रेम और मार्गदर्शन से चुना है। और यही चयन आपके जीवन की सबसे गहरी सच्चाई बन जाता है। यही वह अनुभूति है जो साधक को मोक्ष की ओर ले जाती है। और यही वह रहस्य है जिसे समझना प्रत्येक आध्यात्मिक खोजकर्ता के लिए अनिवार्य है। जब हम स्वयं को और अपनी इच्छा को त्याग देते हैं, तब हम ईश्वर की ओर खींचते हैं। और यही खिंचाव, यही अनुभव, यही प्रेम हमें बताता है कि हमने कभी स्वयं ईश्वर को नहीं चुना, बल्कि ईश्वर ने हमें अपने प्रेम से चुना। और इस चयन में हमारी सभी गलतफहमियां,
सभी संदेह और भय घुलकर एक दिव्य प्रकाश में परिवर्तित हो जाते हैं। यह प्रकाश इतना शांत, इतना गहरा, इतना स्थिर है कि आप स्वयं को उसमें खो देते हैं, और यही खो जाने का अनुभव, यही समर्पण, यही दिव्यता। परमहंसा योगानंद जी कहते हैं, वास्तविक साधना और भक्ति का अंतिम रहस्य है। कल्पना कीजिए उस पल को जब आप अकेले बैठते हैं, न कोई बाहरी आवाज, न कोई व्यस्तता, सिर्फ आप और आपकी आत्मा, और अचानक आपको लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति धीरे धीरे आपके भीतर प्रवेश कर रही है। क्या यह आपकी कल्पना है? क्या यह आपकी इच्छा है? या यह ईश्वर की पहल है? परमहंसा योगानंद जी कहते हैं कि यही क्षण वास्तविक आध्यात्मिक अनुभूति का जन्म है, जब साधक यह महसूस करता है कि जैसे उसका जीवन केवल उसकी इच्छा से नहीं चल रहा, बल्कि एक अदृश्य हाथ उसे अपनी ओर खींच रहा है। यह खिंचाव प्रेम पूर्ण और सहज होता है। यह किसी दबाव या मजबूरी में नहीं होता, बल्कि एक दिव्यता में डूबा हुआ आकर्षण होता है। और यह आकर्षण इतना गूढ़ और सूक्ष्म है कि केवल अनुभव के माध्यम से ही पहचाना जा सकता है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी साधना, हमारी प्रार्थना, हमारी भक्ति ही हमें ईश्वर तक पहुंचाती है, लेकिन परमहंसा योगानंद जी कहते हैं कि वास्तविक भक्ति और साधना केवल उस समय फलती है जब ईश्वर की पहल हमारे जीवन में प्रवेश करती है। यह पहल धीरे धीरे होती है, यह तुरंत नहीं होती। यह अनुभव कभी एक छोटी चेतना में आता है, कभी पूरी चेतना में विस्फोट की तरह फैलता है, और इसी विस्फोट में हम महसूस करते हैं कि हमने कभी स्वयं ईश्वर को खोजा ही नहीं, बल्कि ईश्वर ने हमें अपने प्रेम और मार्गदर्शन से चुना है। यह चयन इतना अद्भुत और रहस्यमय होता है कि मन उसे समझ नहीं सकता, केवल आत्मा उसे अनुभव कर सकती है। परमहंसा योगानंद जी बताते हैं कि इस अनुभव को शब्दों में सीमित करना असंभव है। यह अनुभव किसी पुस्तक, किसी शिक्षक या किसी कथन से नहीं आता। यह अनुभव केवल ध्यान, भक्ति और जीवन के गहरे अनुभवों से जन्म लेता है। और जब साधक इसे महसूस करता है, तब उसे यह समझ आता है कि ईश्वर ने उसके जीवन की हर घटना को इस प्रकार व्यवस्थित किया कि उसे उसकी ओर खींचा जा सके। यह व्यवस्थित खिंचाव कभी स्पष्ट नहीं होता, यह धीरे धीरे बारीक संकेतों के माध्यम से होता है, कभी किसी कठिनाई में, कभी किसी सुख में, कभी किसी अकेलेपन में। और यह अनुभव इतना व्यक्तिगत होता है कि इसे किसी और को नहीं बताया जा सकता। यह अनुभव केवल आपका होता है, और यही अनुभव साधक को आंतरिक शांति और विश्वास की ओर ले जाता है। परमहंसा योगानंद जी कहते हैं कि जब आप स्वयं को और अपनी इच्छाओं को त्यागते हैं, तब आप ईश्वर की ओर खींचते हैं, और यही खिंचाव वास्तविक भक्ति और साधना की शुरुआत है। यह खिंचाव धीरे धीरे बढ़ता है, जैसे समुद्र की लहरें तट की ओर बढ़ती हैं, पहले हल्की, फिर शक्तिशाली। और इसी बढ़ती लहर में आप महसूस करते हैं कि आपकी आत्मा स्वयं ईश्वर की ओर आकर्षित हो रही है। यह आकर्षण इतना प्राकृतिक और सहज है कि आप केवल उसमें बह जाते हैं, और उसी बहाव में आपका अहंकार घुलकर मिट जाता है। परमहंसा योगानंद जी कहते हैं कि यही घुलना और बह जाना ही आध्यात्मिक मुक्ति की ओर पहला कदम है। और यही अनुभव हमें यह बताता है कि हमारे जीवन में ईश्वर की पहल और हमारी इच्छा दोनों मिलकर काम करती है। कभी हम कदम बढ़ाते हैं, कभी ईश्वर हमें खींचते हैं, और यही मिलन हमें वास्तविक स्वतंत्रता और शांति देता है। यह अनुभव इतना गहरा है कि साधक कभी भी इसे भूल नहीं पाता। यह हमेशा उसकी आत्मा में गूंजता रहता है, और हर नए अनुभव में यह अधिक स्पष्ट होता जाता है। जब आप इसे अनुभव करते हैं, तब आपको लगता है कि आपने कभी स्वयं भगवान को नहीं चुना, बल्कि भगवान ने आपको अपने प्रेम और दिव्यता से चुना है। और इस चयन में आपकी सभी संदेह, डर और भ्रम घुलकर दिव्यता में परिवर्तित हो जाते हैं। यही वह रहस्य है जिसे परमहंसा योगानंद जी ने जीवन भर समझाया। यही वह रहस्य है जो साधक को यह समझने में मदद करता है कि भले ही हम सोचते हैं कि हम स्वयं ईश्वर को खोज रहे हैं, असल में यह ईश्वर का प्रेम और पहल है जो हमें उसकी ओर खींच रही है। यह खिंचाव और चयन इतना अद्भुत है कि वह शब्दों में नहीं बंधता, केवल अनुभव किया जा सकता है। और जब इसे अनुभव किया जाता है, तब साधक के जीवन में एक स्थिर शांति, एक दिव्यता और एक अनंत विश्वास उत्पन्न होता है। और यही विश्वास साधक को उसकी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ने की शक्ति देता है। यही विश्वास
यह प्रमाणित करता है कि हमने कभी स्वयं ईश्वर को नहीं चुना, बल्कि ईश्वर ने हमें अपने प्रेम और मार्गदर्शन से चुना। और इसी चयन और खिंचाव में ही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य, सबसे गहरा सत्य और सबसे दिव्य अनुभव छिपा है। जब हम जीवन में गहराई से सोचते हैं, जब हम अपने भीतर की सच्चाई को खोजते हैं, तब एक प्रश्न हमारे सामने आता है, क्या हमने कभी सच में ईश्वर को चुना या ईश्वर ने हमें चुना है? परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि यह प्रश्न केवल दिमाग का नहीं, बल्कि आत्मा का है, और इसका उत्तर भी केवल अनुभव में छिपा है। सोचिए उस पल को जब आप ध्यान में बैठे होते हैं, आपके चारों ओर शांति होती है और अचानक आपको महसूस होता है कि कोई अदृश्य शक्ति धीरे धीरे आपके भीतर प्रवेश कर रही है। क्या यह आपकी इच्छा है या यह ईश्वर की पहल है? यही वह क्षण है जब आप वास्तविकता के इतने करीब होते हैं कि शब्द भी फीके पड़ जाते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि यह पहल इतनी सूक्ष्म और कोमल होती है कि मन इसे पकड़ नहीं सकता, केवल आत्मा इसे महसूस कर सकती है। यह अनुभव कभी धीरे धीरे आता है, कभी अचानक, लेकिन हमेशा प्रभावशाली और स्थायी होता है। कई बार साधक यह सोचता है कि उसने स्वयं ईश्वर को चुना, उसने अपने ध्यान, भक्ति और साधना के माध्यम से उसे पाया, लेकिन वास्तव में यह ईश्वर की पहल थी। यह खिंचाव था जो उसे उसकी ओर खींच रहा था। यह खिंचाव इतना गूढ़ और प्रेमपूर्ण होता है कि आप केवल उसमें बह जाते हैं और उसी बहाव में आपका अहंकार घुलकर मिट जाता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि यही बह जाना, यही खुल जाना, यही समर्पण आध्यात्मिक मुक्ति की ओर पहला कदम है। और यही अनुभव साधक को यह समझने में मदद करता है कि जीवन केवल हमारी इच्छाओं का परिणाम नहीं है, बल्कि ईश्वर की योजना का परिणाम है। जब हम स्वयं को समझने लगते हैं, जब हम अपने भीतर की गहराई में उतरते हैं, तब हमें एहसास होता है कि हमारी साधना, हमारी प्रार्थना, हमारा प्रयास केवल माध्यम है और वास्तविक परिणाम हमेशा ईश्वर की पहल का होता है। यह पहल कभी अचानक आती है, कभी धीरे धीरे, कभी किसी कठिनाई में, कभी किसी सुख में, लेकिन हमेशा अद्भुत और अनंत प्रेम से भरी होती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब साधक इसे अनुभव करता है, तब उसे लगता है कि उसने कभी स्वयं भगवान को नहीं चुना, बल्कि भगवान ने उसे अपने दिव्य प्रेम और मार्गदर्शन से चुना। और यह चयन इतना गहरा और स्थिर होता है कि साधक इसे हमेशा अपने भीतर महसूस करता है। यह अनुभव केवल व्यक्तिगत होता है, इसे किसी और को नहीं समझाया जा सकता। यह अनुभव केवल आपका होता है, और यही अनुभव जीवन की सभी उलझनों, संदेहों और भय को घुलाकर दिव्यता और शांति में बदल देता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि यही खिंचाव और यही चयन वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा का मूल है। जब हम स्वयं को और अपने अहंकार को त्यागते हैं, तब हम ईश्वर की ओर खींचते हैं, और यही खिंचाव धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे नदी अपने स्रोत से बहती है, पहले हल्की, फिर प्रबल, और इसी बहाव में हम महसूस करते हैं कि जीवन में हमारी सारी इच्छाएं, हमारी सारी कोशिशें केवल माध्यम हैं, और वास्तविक नियंत्रण हमेशा ईश्वर के हाथ में है। और यही नियंत्रण इतना प्रेमपूर्ण और कोमल होता है कि आप उसे केवल अनुभव कर सकते हैं, समझ नहीं सकते। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि यही अनुभव साधक को जीवन में स्थिरता, विश्वास और दिव्यता प्रदान करता है। यही अनुभव उसे यह समझने में मदद करता है कि चाहे हम कितनी भी साधना करें, चाहे हम कितनी भी प्रार्थना करें, असल में यह ईश्वर का प्रेम और उसकी पहल ही हमें उसकी ओर खींच रही है। और इसी खिंचाव और चयन में हमारी वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा छिपी होती है। और यही वह रहस्य है जिसे समझना हर साधक के लिए अनिवार्य है। यही वह अनुभूति है जो बताती है कि हमने कभी स्वयं ईश्वर को नहीं चुना, बल्कि ईश्वर ने हमें अपने प्रेम, मार्गदर्शन और अनुग्रह से चुना। सोचिए उस पल को जब आपकी आत्मा भीतर से पुकारती है, जब आपका मन शांति में होता है और आपको महसूस होता है कि कोई अदृश्य शक्ति धीरे धीरे आपकी ओर खींच रही है। क्या यह आपकी इच्छा है या यह ईश्वर की पहल है? परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि यही क्षण वास्तविक आध्यात्मिक अनुभूति का जन्म है, जब साधक यह समझ पाता है कि उसका जीवन केवल उसकी साधना और इच्छा का परिणाम नहीं है, बल्कि ईश्वर की दिव्य योजना और प्रेम का परिणाम है। यह अनुभव इतनी गहराई और शांति से भरा होता है कि शब्द उसे व्यक्त नहीं कर सकते।
यह अनुभव केवल महसूस किया जा सकता है, और जब आप इसे अनुभव करते हैं तब आपको एहसास होता है कि आपकी सारी प्रार्थनाएं, आपकी सारी साधना, आपकी सारी कोशिशें केवल माध्यम हैं, और वास्तविक परिणाम हमेशा ईश्वर की पहल और मार्गदर्शन का होता है। यह मार्गदर्शन कभी स्पष्ट नहीं होता, कभी सूक्ष्म संकेतों के रूप में आता है, कभी जीवन की कठिनाइयों के माध्यम से, कभी सुख के अनुभव में। और इसी प्रक्रिया में साधक महसूस करता है कि उसने कभी स्वयं भगवान को नहीं चुना, बल्कि भगवान ने उसे अपने प्रेम, अनुग्रह और दिव्यता से चुना। परमहंसा योगानंद जी कहते हैं कि यह चयन इतना गहरा और स्थिर होता है कि साधक इसे हमेशा अपने भीतर महसूस करता है। यह अनुभव व्यक्तिगत होता है, इसे किसी और को पूरी तरह समझाया नहीं जा सकता, और यही अनुभव जीवन की सभी उलझनों, भय और संदेह को घुलाकर दिव्यता और शांति में बदल देता है। जब साधक इसे महसूस करता है तब उसे लगता है कि उसका जीवन एक मार्गदर्शन में चल रहा है, जैसे कोई अदृश्य हाथ धीरे धीरे उसे ईश्वर की ओर खींच रहा है। यह खिंचाव प्रेमपूर्ण, कोमल और स्थिर होता है, और यही खिंचाव साधक को उसकी आध्यात्मिक यात्रा की ओर ले जाता है। परमहंसा योगानंद जी बताते हैं कि यह अनुभव धीरे धीरे आता है, कभी हल्की चेतना में, कभी संपूर्ण चेतना में, और यह कभी जल्दी नहीं होता। यह तब होता है जब साधक पूरी तरह तैयार होता है, जब उसका अहंकार और भ्रम पीछे छूटते हैं, और यही तैयार होना ही आध्यात्मिक मुक्ति की शुरुआत है। साधक महसूस करता है कि जैसे उसकी आत्मा हमेशा से ईश्वर की ओर खींच रही थी, जैसे ईश्वर हमेशा से उसकी ओर देख रहे थे, और यही अनुभव उसे जीवन में स्थिरता, विश्वास और दिव्यता देता है। यह अनुभव साधक के भीतर एक गहरी शांति उत्पन्न करता है, जो जीवन की हर कठिनाई और उलझन को पार कर जाती है। परमहंसा योगानंद जी कहते हैं कि यही वह रहस्य है जिसे हर साधक को समझना चाहिए। यही वह सत्य है जो बताता है कि हम स्वयं ईश्वर को नहीं चुनते, बल्कि ईश्वर हमें अपने अनंत प्रेम और मार्गदर्शन से चुनते हैं। और इस चयन और खिंचाव में ही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य, सबसे गहरा अनुभव और सबसे दिव्य आनंद छिपा होता है। जब आप इसे महसूस करते हैं तब आपका मन, शरीर और आत्मा एक साथ इस दिव्यता में डूब जाते हैं, और यही डूबना, यही बह जाना ही वास्तविक भक्ति और साधना है। यही वह रहस्य है जिसे परमहंसा योगानंद जी ने अपने जीवन में बार बार स्पष्ट किया, और यही वह अनुभूति है जो साधक को ईश्वर की ओर खींचती है। यही वह अनुभव है जो बताता है कि चाहे हम कितनी भी साधना करें, चाहे हम कितनी भी प्रार्थना करें, असल में यह ईश्वर का प्रेम और पहल ही हमें उसकी ओर खींच रही है। और इसी खिंचाव में हमारी वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा, हमारी शांति और हमारी मुक्ति छिपी होती है। कल्पना कीजिए उस पल को जब आप अपने भीतर की गहराई में उतरते हैं, जब चारों ओर शांति होती है और आपको महसूस होता है कि कोई अदृश्य शक्ति धीरे धीरे आपके भीतर प्रवेश कर रही है। क्या यह आपकी इच्छा है या यह ईश्वर की पहल है? परमहंसा योगानंद जी कहते हैं कि यही वह क्षण है जब साधक समझता है कि जीवन केवल हमारी इच्छाओं और प्रयासों का परिणाम नहीं है, बल्कि ईश्वर की दिव्यता और योजना का परिणाम है। यह अनुभव इतना गहरा और सूक्ष्म होता है कि मन इसे पकड़ नहीं सकता, केवल आत्मा इसे महसूस कर सकती है। यह अनुभव कभी धीरे धीरे आता है, कभी अचानक, लेकिन हमेशा स्थिर और प्रभावशाली होता है। कई बार साधक यह सोचता है कि उसने स्वयं ईश्वर को खोजा, उसने अपने ध्यान, भक्ति और साधना के माध्यम से उसे पाया, लेकिन वास्तव में यह ईश्वर की पहल थी। यह खिंचाव था जो उसे अपनी ओर खींच रहा था। यह खिंचाव इतना कोमल और प्रेमपूर्ण होता है कि आप केवल उसमें बह जाते हैं, और उसी बहाव में आपका अहंकार घुलकर मिट जाता है। परमहंसा योगानंद जी कहते हैं कि यही बह जाना, यही घुल जाना, यही समर्पण आध्यात्मिक मुक्ति की ओर पहला कदम है। और यही अनुभव साधक को यह समझने में मदद करता है कि जीवन केवल हमारी साधना का परिणाम नहीं है, बल्कि ईश्वर की पहल और मार्गदर्शन का परिणाम है। जब हम स्वयं को समझने लगते हैं, जब हम अपने भीतर की गहराई में उतरते हैं, तब हमें एहसास होता है कि हमारी सारी प्रार्थनाएं, हमारी सारी साधना, हमारी सारी कोशिशें केवल माध्यम है, और वास्तविक परिणाम हमेशा ईश्वर की पहल और मार्गदर्शन का होता है। यह मार्गदर्शन कभी स्पष्ट नहीं होता, कभी सूक्ष्म संकेतों के रूप में आता है,
कभी जीवन की कठिनाइयों के माध्यम से, कभी सुख के अनुभव में। और इसी प्रक्रिया में साधक महसूस करता है कि उसने कभी स्वयं भगवान को नहीं चुना, बल्कि भगवान ने उसे अपने प्रेम और दिव्यता से चुना। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि यह चयन इतना गहरा और स्थिर होता है कि साधक इसे हमेशा अपने भीतर महसूस करता है। यह अनुभव व्यक्तिगत होता है, इसे किसी और को पूरी तरह समझाया नहीं जा सकता। और यही अनुभव जीवन की सभी उलझनों, भय और संदेह को घुलाकर दिव्यता और शांति में बदल देता है। जब साधक इसे महसूस करता है, तब उसे लगता है कि उसका जीवन एक मार्गदर्शन में चल रहा है, जैसे कोई अदृश्य हाथ धीरे धीरे उसे ईश्वर की ओर खींच रहा है। यह खिंचाव प्रेमपूर्ण, कोमल और स्थिर होता है, और यही खिंचाव साधक को उसकी आध्यात्मिक यात्रा की ओर ले जाता है। परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि यह अनुभव धीरे धीरे आता है, कभी हल्की चेतना में, कभी संपूर्ण चेतना में, और यह कभी जल्दी नहीं होता। यह तब होता है जब साधक पूरी तरह तैयार होता है, जब उसका अहंकार और भ्रम पीछे छूटते हैं, और यही तैयार होना ही आध्यात्मिक मुक्ति की शुरुआत है। साधक महसूस करता है कि जैसे उसकी आत्मा हमेशा से ईश्वर की ओर खिंच रही थी, जैसे ईश्वर हमेशा से उसकी ओर देख रहे थे, और यही अनुभव उसे जीवन में स्थिरता, विश्वास और दिव्यता देता है। यह अनुभव साधक के भीतर एक गहरी शांति उत्पन्न करता है, जो जीवन की हर कठिनाई और उलझन को पार कर जाती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि यही वह रहस्य है जिसे हर साधक को समझना चाहिए। यही वह सत्य है जो बताता है कि हम स्वयं ईश्वर को नहीं चुनते, बल्कि ईश्वर हमें अपने अनंत प्रेम और मार्गदर्शन से चुनते हैं। और इस चयन और खिंचाव में ही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य, सबसे गहरा अनुभव और सबसे दिव्य आनंद छिपा होता है। जब आप इसे महसूस करते हैं, तब आपका मन, शरीर और आत्मा एक साथ इस दिव्यता में डूब जाते हैं। और यही डूबना, यही बह जाना ही वास्तविक भक्ति और साधना है। यही वह रहस्य है जिसे परमहंस योगानंद जी ने अपने जीवन में बार बार स्पष्ट किया, और यही वह अनुभूति है जो साधक को ईश्वर की ओर खींचती है। यही वह अनुभव है जो बताता है कि चाहे हम कितनी भी साधना करें, चाहे हम कितनी भी प्रार्थना करें, असल में यह ईश्वर का प्रेम और पहल ही हमें उसकी ओर खींच रही है। और इसी खिंचाव में हमारी वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा, हमारी शांति और हमारी मुक्ति छिपी होती है। और यही वह अनुभूति है जो साधक को हर परिस्थिति में स्थिरता और दिव्यता देती है। कल्पना कीजिए उस क्षण को जब आप ध्यान में बैठे होते हैं, चारों ओर शांति और सन्नाटा होता है, और आपको महसूस होता है कि कोई अदृश्य शक्ति धीरे धीरे आपके भीतर प्रवेश कर रही है। क्या यह आपकी इच्छा है या यह ईश्वर की पहल है? परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि यही क्षण वास्तविक आध्यात्मिक अनुभूति का जन्म है, जब साधक समझता है कि उसका जीवन केवल उसकी साधना, प्रार्थना और प्रयासों का परिणाम नहीं है, बल्कि ईश्वर की दिव्यता, अनुग्रह और मार्गदर्शन का परिणाम है। यह अनुभव इतना गहरा और सूक्ष्म होता है कि मन इसे पकड़ नहीं सकता, केवल आत्मा इसे महसूस कर सकती है। यह अनुभव कभी धीरे धीरे आता है, कभी अचानक, लेकिन हमेशा स्थिर और प्रभावशाली होता है। कई बार साधक यह सोचता है कि उसने स्वयं ईश्वर को खोजा, उसने अपनी भक्ति और साधना के माध्यम से उसे पाया, लेकिन वास्तव में यह ईश्वर की पहल थी। यह खिंचाव था जो उसे अपनी ओर खींच रहा था। यह खिंचाव इतना कोमल और प्रेमपूर्ण होता है कि आप केवल उसमें बह जाते हैं, और उसी बहाव में आपका अहंकार घुलकर मिट जाता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि यही बह जाना, यही घुल जाना, यही समर्पण आध्यात्मिक मुक्ति की ओर पहला कदम है। और यही अनुभव साधक को यह समझने में मदद करता है कि जीवन केवल हमारी साधना और प्रार्थना का परिणाम नहीं है, बल्कि ईश्वर की पहल और मार्गदर्शन का परिणाम है। जब हम अपने भीतर की गहराई में उतरते हैं, तब हमें एहसास होता है कि हमारी सारी प्रार्थनाएं, हमारी सारी साधना, हमारी सारी कोशिशें केवल माध्यम हैं, और वास्तविक परिणाम हमेशा ईश्वर की पहल और मार्गदर्शन का होता है। यह मार्गदर्शन कभी स्पष्ट नहीं होता, कभी सूक्ष्म संकेतों के रूप में आता है, कभी जीवन की कठिनाइयों के माध्यम से, कभी सुख के अनुभव में। और इसी प्रक्रिया में साधक महसूस करता है कि उसने कभी स्वयं भगवान को नहीं चुना, बल्कि भगवान ने उसे अपने प्रेम और दिव्यता से चुना।
परमहंसा योगानंद जी कहते हैं कि यह चयन इतना गहरा और स्थिर होता है कि साधक इसे हमेशा अपने भीतर महसूस करता है। यह अनुभव व्यक्तिगत होता है, इसे किसी और को पूरी तरह समझाया नहीं जा सकता, और यही अनुभव जीवन की सभी उलझनों, भय और संदेह को घुलाकर दिव्यता और शांति में बदल देता है। जब साधक इसे महसूस करता है तब उसे लगता है कि उसका जीवन एक मार्गदर्शन में चल रहा है, जैसे कोई अदृश्य हाथ धीरे धीरे उसे ईश्वर की ओर खींच रहा है। यह खिंचाव प्रेमपूर्ण, कोमल और स्थिर होता है, और यही खिंचाव साधक को उसकी आध्यात्मिक यात्रा की ओर ले जाता है। परमहंसा योगानंद जी बताते हैं कि यह अनुभव धीरे धीरे आता है, कभी हल्की चेतना में, कभी संपूर्ण चेतना में, और यह कभी जल्दी नहीं होता। यह तब होता है जब साधक पूरी तरह तैयार होता है, जब उसका अहंकार और भ्रम पीछे छूटते हैं, और यही तैयार होना ही आध्यात्मिक मुक्ति की शुरुआत है। साधक महसूस करता है कि जैसे उसकी आत्मा हमेशा से ईश्वर की ओर खींच रही थी, जैसे ईश्वर हमेशा से उसकी ओर देख रहे थे, और यही अनुभव उसे जीवन में स्थिरता, विश्वास और दिव्यता देता है। यह अनुभव साधक के भीतर एक गहरी शांति उत्पन्न करता है, जो जीवन की हर कठिनाई और उलझन को पार कर जाती है। परमहंसा योगानंद जी कहते हैं कि यही वह रहस्य है जिसे हर साधक को समझना चाहिए। यही वह सत्य है जो बताता है कि हम स्वयं ईश्वर को नहीं चुनते, बल्कि ईश्वर हमें अपने अनंत प्रेम और मार्गदर्शन से चुनते हैं। और इस चयन और खिंचाव में ही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य, सबसे गहरा अनुभव और सबसे दिव्य आनंद छिपा होता है। जब आप इसे महसूस करते हैं तब आपका मन, शरीर और आत्मा एक साथ इस दिव्यता में डूब जाते हैं, और यही डूबना, यही बह जाना ही वास्तविक भक्ति और साधना है। यही वह रहस्य है जिसे परमहंसा योगानंद जी ने अपने जीवन में बार बार स्पष्ट किया, और यही वह अनुभूति है जो साधक को ईश्वर की ओर खींचती है। यही वह अनुभव है जो बताता है कि चाहे हम कितनी भी साधना करें, चाहे हम कितनी भी प्रार्थना करें, असल में यह ईश्वर का प्रेम और पहल ही हमें उसकी ओर खींच रही है। और इसी खिंचाव में हमारी वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा, हमारी शांति और हमारी मुक्ति छिपी होती है। और यही वह अनुभूति है जो साधक को हर परिस्थिति में स्थिरता और दिव्यता देती है। और यही वह रहस्य है जो बताता है कि हमारा जीवन कभी भी केवल हमारी इच्छा का परिणाम नहीं, बल्कि ईश्वर की दिव्यता और प्रेम का परिणाम है। सोचिए उस पल को जब आप अपने भीतर की गहराई में उतरते हैं, जब चारों ओर शांति होती है और अचानक आपको एहसास होता है कि कोई अदृश्य शक्ति धीरे धीरे आपके भीतर प्रवेश कर रही है। क्या यह आपकी इच्छा है या यह ईश्वर की पहल है? परमहंसा योगानंद जी कहते हैं कि यही क्षण वास्तविक आध्यात्मिक अनुभूति का जन्म है, जब साधक समझता है कि उसका जीवन केवल उसकी साधना, प्रार्थना और प्रयासों का परिणाम नहीं है, बल्कि ईश्वर की दिव्यता, अनुग्रह और मार्गदर्शन का परिणाम है। यह अनुभव इतना गहरा और सूक्ष्म होता है कि मन इसे पकड़ नहीं सकता, केवल आत्मा इसे महसूस कर सकती है। यह अनुभव कभी धीरे धीरे आता है, कभी अचानक, लेकिन हमेशा स्थिर और प्रभावशाली होता है। कई बार साधक यह सोचता है कि उसने स्वयं ईश्वर को खोजा, उसने अपनी भक्ति और साधना के माध्यम से उसे पाया, लेकिन वास्तव में यह ईश्वर की पहल थी। यह खिंचाव था जो उसे अपनी ओर खींच रहा था। यह खिंचाव इतना कोमल और प्रेमपूर्ण होता है कि आप केवल उसमें बह जाते हैं, और उसी बहाव में आपका अहंकार घुलकर मिट जाता है। परमहंसा योगानंद जी कहते हैं कि यही बह जाना, यही घुल जाना, यही समर्पण आध्यात्मिक मुक्ति की ओर पहला कदम है। और यही अनुभव साधक को यह समझने में मदद करता है कि जीवन केवल हमारी साधना और प्रार्थना का परिणाम नहीं है, बल्कि ईश्वर की पहल और मार्गदर्शन का परिणाम है। जब हम अपने भीतर की गहराई में उतरते हैं, तब हमें एहसास होता है कि हमारी सारी प्रार्थनाएं, हमारी सारी साधना, हमारी सारी कोशिशें केवल माध्यम है, और वास्तविक परिणाम हमेशा ईश्वर की पहल और मार्गदर्शन का होता है। यह मार्गदर्शन कभी स्पष्ट नहीं होता, कभी सूक्ष्म संकेतों के रूप में आता है, कभी जीवन की कठिनाइयों के माध्यम से, कभी सुख के अनुभव में। और इसी प्रक्रिया में साधक महसूस करता है कि उसने कभी स्वयं भगवान को नहीं चुना, बल्कि भगवान ने उसे अपने प्रेम और दिव्यता से चुना। परमहंसा योगानंद जी कहते हैं कि यह चयन इतना गहरा और स्थिर होता है
कि साधक इसे हमेशा अपने भीतर महसूस करता है। यह अनुभव व्यक्तिगत होता है, इसे किसी और को पूरी तरह समझाया नहीं जा सकता। और यही अनुभव जीवन की सभी उलझनों, भय और संदेह को घुलाकर दिव्यता और शांति में बदल देता है। जब साधक इसे महसूस करता है तब उसे लगता है कि उसका जीवन एक मार्गदर्शन में चल रहा है, जैसे कोई अदृश्य हाथ धीरे धीरे उसे ईश्वर की ओर खींच रहा है। यह खिंचाव प्रेम पूर्ण, कोमल और स्थिर होता है, और यही खिंचाव साधक को उसकी आध्यात्मिक यात्रा की ओर ले जाता है। परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि यह अनुभव धीरे धीरे आता है, कभी हल्की चेतना में, कभी संपूर्ण चेतना में, और यह कभी जल्दी नहीं होता। यह तब होता है जब साधक पूरी तरह तैयार होता है, जब उसका अहंकार और भ्रम पीछे छूटते हैं, और यही तैयार होना ही आध्यात्मिक मुक्ति की शुरुआत है। साधक महसूस करता है कि जैसे उसकी आत्मा हमेशा से ईश्वर की ओर खींच रही थी, जैसे ईश्वर हमेशा से उसकी ओर देख रहे थे, और यही अनुभव उसे जीवन में स्थिरता, विश्वास और दिव्यता देता है। यह अनुभव साधक के भीतर एक गहरी शांति उत्पन्न करता है, जो जीवन की हर कठिनाई और उलझन को पार कर जाती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि यही वह रहस्य है जिसे हर साधक को समझना चाहिए। यही वह सत्य है जो बताता है कि हम स्वयं ईश्वर को नहीं चुनते, बल्कि ईश्वर हमें अपने अनंत प्रेम और मार्गदर्शन से चुनते हैं। और इस चयन और खिंचाव में ही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य, सबसे गहरा अनुभव और सबसे दिव्य आनंद छिपा होता है। जब आप इसे महसूस करते हैं तब आपका मन, शरीर और आत्मा एक साथ इस दिव्यता में डूब जाते हैं, और यही डूबना, यही बह जाना ही वास्तविक भक्ति और साधना है। यही वह रहस्य है जिसे परमहंस योगानंद जी ने अपने जीवन में बार बार स्पष्ट किया, और यही वह अनुभूति है जो साधक को ईश्वर की ओर खींचती है। यही वह अनुभव है जो बताता है कि चाहे हम कितनी भी साधना करें, चाहे हम कितनी भी प्रार्थना करें, असल में यह ईश्वर का प्रेम और पहल ही हमें उसकी ओर खींच रही है। और इसी खिंचाव में हमारी वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा, हमारी शांति और हमारी मुक्ति छिपी होती है। और यही वह अनुभूति है जो साधक को हर परिस्थिति में स्थिरता और दिव्यता देती है। और यही वह रहस्य है जो बताता है कि हमारा जीवन कभी भी केवल हमारी इच्छा का परिणाम नहीं, बल्कि ईश्वर की दिव्यता और प्रेम का परिणाम है। कल्पना कीजिए उस पल को जब आप अपने भीतर की गहराई में उतरते हैं, चारों ओर शांति होती है, और आपको महसूस होता है कि कोई अदृश्य शक्ति धीरे धीरे आपके भीतर प्रवेश कर रही है। क्या यह आपकी इच्छा है या यह ईश्वर की पहल है? परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि यही क्षण वास्तविक आध्यात्मिक अनुभूति का जन्म है, जब साधक यह समझता है कि जीवन केवल हमारी इच्छाओं और प्रयासों का परिणाम नहीं है, बल्कि ईश्वर की दिव्यता और अनुग्रह का परिणाम है। यह अनुभव इतना गहरा और सूक्ष्म होता है कि मन इसे पकड़ नहीं सकता, केवल आत्मा इसे महसूस कर सकती है। कभी यह धीरे धीरे आता है, कभी अचानक, लेकिन हमेशा स्थिर और प्रभावशाली होता है। कई बार हम सोचते हैं कि हमने स्वयं भगवान को चुना, हमने अपनी भक्ति, साधना और प्रार्थना के माध्यम से उसे पाया, लेकिन वास्तव में यह ईश्वर की पहल थी। यह खिंचाव था जो हमें उसकी ओर खींच रहा था। यह खिंचाव इतना कोमल और प्रेमपूर्ण होता है कि हम केवल उसमें बह जाते हैं, और उसी बहाव में हमारा अहंकार घुलकर मिट जाता है। यही बह जाना, यही घुल जाना, यही समर्पण आध्यात्मिक मुक्ति की ओर पहला कदम है। और यही अनुभव हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन केवल हमारी साधना का परिणाम नहीं है, बल्कि ईश्वर की पहल और मार्गदर्शन का परिणाम है। जब हम अपने भीतर की गहराई में उतरते हैं, तब हमें एहसास होता है कि हमारी सारी प्रार्थनाएं, हमारी सारी साधना, हमारी सारी कोशिशें केवल माध्यम है, और वास्तविक परिणाम हमेशा ईश्वर की पहल और मार्गदर्शन का होता है। यह मार्गदर्शन कभी स्पष्ट नहीं होता, कभी सूक्ष्म संकेतों के रूप में आता है, कभी जीवन की कठिनाइयों के माध्यम से, कभी सुख के अनुभव में। और इसी प्रक्रिया में साधक महसूस करता है कि उसने कभी स्वयं भगवान को नहीं चुना, बल्कि भगवान ने उसे अपने प्रेम और दिव्यता से चुना। यह चयन इतना गहरा और स्थिर होता है कि साधक इसे हमेशा अपने भीतर महसूस करता है। यह अनुभव व्यक्तिगत होता है, इसे किसी और को पूरी तरह समझाया नहीं जा सकता, और यही अनुभव जीवन की सभी उलझनों, भय और संदेह को घुलाकर दिव्यता और शांति में बदल देता है।
जब साधक इसे महसूस करता है तब उसे लगता है कि उसका जीवन एक मार्गदर्शन में चल रहा है, जैसे कोई अदृश्य हाथ धीरे धीरे उसे ईश्वर की ओर खींच रहा है। यह खिंचाव प्रेमपूर्ण, कोमल और स्थिर होता है, और यही खिंचाव साधक को उसकी आध्यात्मिक यात्रा की ओर ले जाता है। यह अनुभव धीरे धीरे आता है, कभी हल्की चेतना में, कभी संपूर्ण चेतना में, और यह कभी जल्दी नहीं होता। यह तब होता है जब साधक पूरी तरह तैयार होता है, जब उसका अहंकार और भ्रम पीछे छूटते हैं, और यही तैयार होना ही आध्यात्मिक मुक्ति की शुरुआत है। साधक महसूस करता है कि जैसे उसकी आत्मा हमेशा से ईश्वर की ओर खींच रही थी, जैसे ईश्वर हमेशा से उसकी ओर देख रहे थे, और यही अनुभव उसे जीवन में स्थिरता, विश्वास और दिव्यता देता है। यह अनुभव साधक के भीतर एक गहरी शांति उत्पन्न करता है, जो जीवन की हर कठिनाई और उलझन को पार कर जाती है। यही वह सत्य है जो बताता है कि हम स्वयं ईश्वर को नहीं चुनते, बल्कि ईश्वर हमें अपने अनंत प्रेम और मार्गदर्शन से चुनते हैं। और इस चयन और खिंचाव में ही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य, सबसे गहरा अनुभव और सबसे दिव्य आनंद छिपा होता है। जब आप इसे महसूस करते हैं, तब आपका मन, शरीर और आत्मा एक साथ इस दिव्यता में डूब जाते हैं, और यही डूबना, यही बह जाना ही वास्तविक भक्ति और साधना है। यही वह रहस्य है जिसे परमहंस योगानंद जी ने अपने जीवन में बार बार स्पष्ट किया, और यही वह अनुभूति है जो साधक को ईश्वर की ओर खींचती है। यही वह अनुभव है जो बताता है कि चाहे हम कितनी भी साधना करें, चाहे हम कितनी भी प्रार्थना करें, असल में यह ईश्वर का प्रेम और पहल ही हमें उसकी ओर खींच रही है। और इसी खिंचाव में हमारी वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा, हमारी शांति और हमारी मुक्ति छिपी होती है। यही अनुभव हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारी सारी इच्छा, हमारी सारी कोशिश, हमारी सारी भक्ति केवल माध्यम है, और वास्तविक नियंत्रण हमेशा ईश्वर के हाथ में है। जब हम इसे अनुभव करते हैं, तब हमारी आत्मा में स्थिरता, विश्वास और दिव्यता का निर्माण होता है, और हमें एहसास होता है कि हम कभी अकेले नहीं थे, कभी स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं ले रहे थे, बल्कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ थे, हमेशा हमारे भीतर थे, और हमेशा हमें अपनी ओर खींच रहे थे। यही वह दिव्यता है जो साधक को जीवन के हर क्षण में शांति, स्थिरता और प्रेम का अनुभव कराती है। यही वह रहस्य है जो बताता है कि हमने कभी स्वयं भगवान को नहीं चुना, बल्कि भगवान ने हमें अपने अनंत प्रेम, मार्गदर्शन और दिव्यता से चुना। और यही चयन, यही खिंचाव, यही दिव्यता ही जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। आज हमने जाना कि क्या हम भगवान को चुनते हैं या भगवान हमें चुनते हैं। हमने महसूस किया कि जीवन में हमारी हर प्रार्थना, हर प्रयास केवल माध्यम है, और असली खिंचाव, असली प्रेम हमेशा ईश्वर की ओर से आता है। यह समझ हमें शांति, स्थिरता और दिव्यता देता है। अगर यह वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक और प्रेरक रहा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस दिव्यता को समझ सकें। अपने विचार कमेंट में लिखें, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड 108 को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हर रहस्य और आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बन सकें। धन्यवाद।